दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 6 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं और देखते हैं कि 6 अक्टूबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। आप सभी तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को भी ये नहीं पता कि स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है तो ध्यान देंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से आप PDF भी पा सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1.5 लाख प्रश्नों का संग्रह वहां पे किया गया तो आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में कौन सी बुक अमेरिका की 24 घंटों में बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक बन गई। एक बात बताओ दोस्तों, अमेरिका में कोई किताब बिक रही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या हो गया? यानी कोई ना कोई बात तो रही होगी ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस किताब को लिखा था प्रियंका चोपड़ा ने, इस वजह से किताब इतनी फेमस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस किताब का नाम था अनफिनिश्ड। क्या नाम था? अनफिनिश्ड इस किताब का नाम था, जिसको प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। और यह किताब अमेरिका में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का रिकॉर्ड बना ली है। ठीक है, इसलिए किताब इंपॉर्टेंट है, तो अनफिनिश्ड याद रखेगा, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि इस किताब को अभी भारत में 2021 में लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को प्रियंका चोपड़ा की मूवी का इंतजार है, मैं उनको बताना चाहूंगा उनकी आने वाली फिल्मों में सबसे पॉपुलर फिल्म जो है वो है द व्हाइट टाइगर। ठीक है, और दूसरा है वी कैन बी हीरोज, और तीसरा है द मैट्रिक्स 4, जो मैट्रिक्स का पार्ट बन रहा है उसमें प्रियंका चोपड़ा आ रही है। अगला देखिए, वास कार्यक्रम के लिए शुरू की गई विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? एक वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसके बारे में जो कथन दे रहा है दोस्तों, पहले कथन में लिख रहा है कि यह कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। कह रहा है यह कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया तथा वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए का विशेष पुनर्वित्त सुविधा की भी घोषणा की गई है। क्या यह कथन सत्य है? सोचिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को और फील करिए। कह रहा है इसके साथ नाबार्ड भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन वाले कार्यक्रम में क्या करेगा? समर्थन करेगा। ठीक है, और नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या सत्य है? और चौथा कथन लिख रहा है कि नाबार्ड का गठन वर्ष 2008 में हुआ था। दोस्तों यहीं पर इसने गलती कर दिया। याद रखें दोस्तों, अगर नीचे से मैं बताऊं आपको तो नाबार्ड का गठन ये 2000 में नहीं हुआ था, यह हुआ था 1982 में। और कब हुआ था? तो 12 जुलाई, याद रखेगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है। एक तो आपको ये बात याद रखना, यानी कथन नंबर 4 गलत है, कथन वाला 3 सही है, 2 भी सही है और 1 भी सही है। 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था 2021 के लिए किया गया है और यह भारत सरकार का जो जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम है उसमें मदद करेगा। और इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस प्रकार देखा जाए तो कथन 1, 2 और 3 सत्य, चारों नहीं सत्य है, 1, 2, 3 केवल सत्य है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिख रहा है कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म दिया गया दोस्तों, शॉर्टकट में लिखा हुआ GRSE। ठीक है, यहां पर देखिए यस फॉर है शिप बिल्डर्स, मतलब यह एक पानी वाली जहाज बनाने वाली कंपनी है। तो इसने अपने एक पोत को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया। उस पोत का नाम बताना है कि कौन सी पोत थी जिसको, ठीक है, किसने? GRSE ने, ठीक है, GRSE ने भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया। तो उस पोत का नाम है कनकलता बरुआ। क्या नाम है? कनकलता बरुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। अब इस कनकलता बरुआ का इस्तेमाल दोस्तों किसके लिए किया जाएगा? वैसे भी ये तटरक्षक बल इस्तेमाल किसमें करेंगे? तो तटरक्षक यानी जो भारत के तट पर रक्षा करने का कार्य करते हैं, कि कोई पेट्रोलिंग करते हैं, वहां देखते हैं कोई अवैध कार्य तो नहीं हो रहा है, कोई भारतीय घुसपैठिया तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो शिकार वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई राहत अभियान हो गया, वहां पर ये काम करते हैं, तो इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? वेस्ट इंडीज के लिए पूछ रहा है और महिला टीम के लिए पूछ रहा है कि महिला टीम के लिए कोच किसे बनाया गया है? तो 4 लोगों का नाम है प्रज्ञा डेविड, राजमाला जोशी, कर्टनी वाल्स या फिर देविका पालिस्कर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां सही उत्तर हो जाएगा कर्टनी वाल्स। क्या नाम है? कर्टनी वाल्स। ये पहले बांग्लादेश से खेल रहे थे, ठीक है, और 57 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में इनको हॉल ऑफ फेम का खिताब भी दिया गया, उसके मेंबर भी हैं। और पिछले बार जो ऑस्ट्रेलिया में T20 हुआ था
था उसमें जो है ये कैरिबियन महिला टीम के साथ थे। इस बार उनको वेस्ट इंडीज महिला टीम के जो है कोच के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में आईपीएल लीग में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सुरेश रैना को पीछे करके, ठीक है, इस दौड़ में सफलता हासिल कर लिया महेंद्र सिंह धोनी ने। कुल मिलाकर के 194 मैच खेला है। कितना? आईपीएल में 194 मैच खेल चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? ठीक है, कितने मिलियन डॉलर का एक ऋण पत्र हस्ताक्षर किया है वर्ल्ड बैंक के साथ राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु? तो इसके लिए दोस्तों 200 मिलियन डॉलर का एक समझौता हुआ है। कितना? 200 मिलियन डॉलर का एक समझौता हुआ है। और इसमें याद रखेगा 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों में या जो लोग होते हैं उसमें बौनापन को कम करने के लिए भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक 38.4% के लक्ष्य को कम करके 25% तक कर दिया जाएगा। उसमें सहायता लेने के लिए इस राष्ट्रीय पोषण अभियान में यह हस्ताक्षर किया गया ऋण पत्र, ठीक है। तो 200 मिलियन डॉलर का ऋण पत्र हस्ताक्षर किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी आपने पिछले महीने पढ़ा था 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था राधा कृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहां पर हमसे प्रश्न पूछ रहा है विश्व शिक्षक दिवस के बारे में। तो जस्ट एक महीना बाद 5 सितंबर को राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा केंद्रीय बजट तैयार किया जाता है? वही बजट जिसके बारे में हमारे संविधान में चर्चा नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा। फिलहाल अभी आपके मन में होगा सर ये बजट की चर्चा आज कैसे होगी? बजट तो आ नहीं रहा है। हाँ, बजट तो 1 फरवरी 2021 को आएगा, 2021 को आएगा, लेकिन वो बजट जो है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद जो है सदन में, लोकसभा में और जो संसद में हमारी चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यहां पर एक प्रश्न बनता है कि बजट तैयार करने में किसका नाम आता है? तो आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो इस बजट को तैयार करता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है 2021-22 के लिए जो बजट बनने जा रहा है उसमें चर्चाएं होने जा रही हैं। हाल ही में ऐतिहासिक श्रम संहिता, यहां संहिता लिखिएगा, ऐतिहासिक श्रम संहिता को पारित किया गया। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संसद ने 3 श्रम संहिताएं जिसमें लेबर कोड्स हैं उसको पारित किया है, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों का क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करना था। कथन 1 दे रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिए। दूसरा पढ़िए, इस नई श्रम संहिता के तहत 18,000 रुपए मासिक से कम वेतन वाले एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले सभी श्रमिक प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के तहत आएंगे, ठीक है। दोस्तों अभी देखा होगा आपने कि कोविड-19 के चक्कर में बहुत सारे श्रमिक जो दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे वो उन राज्यों को छोड़ करके अपने मूल राज्यों में अपने घर की तरफ लौट आए। ऐसे में यह निर्णय लिया गया, ठीक है। तो फिलहाल तो यहां दिए गए दोनों कथन सत्य है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, लिख रहा है जो नई श्रम संहिता आई उसके तहत एक आ गया कि ऐसे लोग जो 18,000 रुपए मासिक से कम वेतन पा रहे थे और वो दूसरे राज्य में थे, उनको अगर वो वापस आ गए तो उनको जो है श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनकी परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा अगर वो 18,000 से कम पाते हैं तो ऐसा प्रावधान है। दूसरा लिख रहा है कि हाल ही में संसद ने 3 श्रम संहिता लागू किया है, लेबर कोड्स पारित किया है, जिनका उद्देश्य गेम चेंजर यानी श्रम कानूनों का क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करना है। मतलब एक नए कानून की तरफ से लाया जा रहा है ताकि आगे इनका दोहन न हो सके, ठीक है। तो इसके लिए बहुत कुछ है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको समझाना पड़ेगा, तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020। इस विधेयक को श्रमिकों को विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की परिकल्पना की गई है, यह बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता ये 2020 है, वही अलग अलग कोड्स हैं जो 3 में बताया हूं, उसमें से एक है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति संहिता, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2020 में आया है, और इसके अलावा जो तीसरा था वो आपका मेन हो गया, वो है ये औद्योगिक संबंध के संबंध में संहिता, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं।
अगला दे रहा, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा नई दवाओं की पहचान की मदद के लिए एक खास सेंसर की खोज किया गई। इस नई दवाओं की मदद के लिए जो खास सेंसर बनाएगा उस सेंसर का नाम क्या है? ठीक है, तो अभी वैज्ञानिक ट्राई कर रहे थे और याद रखेगा इसका नाम है ट्राइरोसिनेशन। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइरोसिनेशन। ठीक है, ट्राइरोसिनेशन सेंसर जो दोस्तों ये स्पेशली तैयार किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा दवाओं की पहचान करने के लिए। ठीक है, और इसमें याद रखेगा करा कि यह सेंसर पहला ट्यूबुलिन नैनोबॉडी सेंसर है जिसका उपयोग जीवित कोशिकाओं के सूक्ष्म नलिकाओं में हो रहे बदलाव की जांच के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यह खोज डीबीटी इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस और रीजनरेटिव मेडिसिन के वैज्ञानिकों को दिया गया। ठीक है, इस सेंसर का उपयोग छोटे अणु यौगिकों के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और अभी तो आज के लिए बड़ा कम क्वेश्चन थे दोस्तों, 10 क्वेश्चन ही बड़े मुश्किल से हो पाए। ठीक है, और आज कुछ खास मिला भी नहीं। कभी कभी होता है करंट अफेयर में कि कुछ खास चीजें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वेट करते रहिए और आराम से पढ़ते चलिए। साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।